देश मजबूत हो रहा है। कश्मीर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। देश में जगह जगह पर महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। किसान मर रहे हैं। देश में मोदी चले जाएगा तो बदलाव आएगा। मोदी तो मुमकिन है, बोलिए। नहीं, मोदी नाम की कोई चीज नहीं। वहाँ से ईवीएम मशीन है। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम नहीं, जय भीम बोलेंगे। मैंने वहाँ पर मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ सर जी, मैंने चुनाव आयोग को वहाँ पे भी लेटर लिखा हुआ था कि इस बार भी अगर आप जो पर्चे जो बैलेट पेपर्स के जो स्लिप हैं उसकी गिनती 100% करना चाहिए। हम वहाँ पर भी इसी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। कौन सी सरकार आ रही है हमें उससे लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत देश में चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से हो। क्या दिक्कत है ईवीएम से? देखिए सर जी, दिक्कत कुछ नहीं है। बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन। जब दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत है ईवीएम से? बैलेट पेपर से इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से जल्दी चुनाव होता, जल्दी गिनती हो जाती। तो देखिए आप, हमें राजस्थान का चुनाव हो गया, रिजल्ट आने के लिए 15 दिन लग गए, आपको पता है। राजस्थान के अभी चुनाव हो गए, रिजल्ट आने के लिए कितना दिन लगा? 15 दिन लगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके पास सिस्टम है और उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट देने के लिए 15 दिन लगते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग घपला कर रहे हो। और लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता को फ्रॉड होता है ईवीएम में। देखिए, चुनाव आयोग के मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रत्याशियों ने अलग अलग कंप्लेंट की है कि उनके ही वार्ड, उनके ही क्षेत्र में, उनके ही बूथ पर उन्हें वोट नहीं पड़े हैं। अब चुनाव आयोग इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग के मानने नहीं मानने से जब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तो अब इसे संदेह कहाँ रह गया? संदेह तो नहीं रह गया। सबूत तो नहीं दे पाते फिर उसमें चुनाव आयोग में? जी देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस दिन चुनाव आयोग मशीन हमको हमारे पोजीशन में देगा तो हम लोग बिल्कुल करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग तो उसका बार कोड भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मांग रहे हैं ना, सोर्स कोड आप हमें दीजिए। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का एक सोर्स कोड है जिसको EMI नंबर कहते हैं। जब वो EMI नंबर मेरे पास होगा तो इसका सारा डाटा मुझे पता चलेगा कि इसमें कितने फ़ोन्स हैं, कितने नंबर्स हैं, किसको आउटगोइंग कॉल किया, किसको इनकमिंग कॉल किया। जब वो कोड ही नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे? कहते हैं कि आपकी हार की बौखलाहट होती है विपक्षी लोगों को। जी देखिए, विपक्ष हम किसी पक्ष से नहीं है, हम किसी पक्ष से नहीं हैं। हम लोग संविधान के पक्ष में हैं। हमें संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है बैलेट पेपर। देखिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनाऊं। वो तो संविधान को क्या कर रहे हैं? देखिए, जो थाली में खाता है उसी में छेद करना कहते हैं इसको। मोदी जो कह रहे हैं इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इन्होंने संविधान की थाली में खाया और संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। अरे देश मजबूत कर रहे हैं सर वो। अगर सच में देश मजबूत हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, चाइना हजारों किलोमीटर हमारे सरहदों में घुस गया है, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। कश्मीर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। देश में जगह जगह पर महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। किसान मर रहे हैं, कहाँ देश मजबूत हो रहा है। 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ना 6,000 एक साल में दिए जा रहे हैं। 6,000 नहीं दिए जा रहे, एक साल में 6,000 दिए जा रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो। 5 किलो अनाज ही दे रहे हैं हम सर जी। 5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने पे मजबूर हैं तो समझ लीजिए देश की परिस्थिति कितनी गंभीर है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आज अगर अब निर्भर हैं, इसका मतलब देश गरीब से गरीब हो गया है। हमें अनाज की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कर दिए उन्होंने। ये तो मोदी का डाटा है, ये सरकार का डाटा नहीं है, गवर्नमेंट सरकार का डाटा नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट सरकार का डाटा आएगा आपको बताता हूँ मैं। 2010 फर्जी है क्या? फर्जी, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। तो प्रचार कर रहे हैं बड़ा। देखिए, मोदी जी किस चीज का प्रचार? मोदी जी जब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने उसका भी प्रचार किया। बताओ, इससे बड़ा दुर्दव्य क्या हो सकता है देश का? कोई अपने माँ के मौत का प्रचार करता है? अच्छा, वो देशभक्त हैं, वो अकेले ही देशभक्त हैं। मोदी ये तो मुमकिन है। अगर सच में देशभक्त हैं तो मैं चाहता हूँ मोदी जी AK-47 लेकर सरहदों पे खड़े रहें, सरहदों पे खड़े रहें। दुनिया में डंका बताया मोदी जी का। मोदी जी ने देश दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा, हमारे एक
भारतीय भाई ने फ्रांस में गए 10,000 नोटों की गड्डी लेकर चेंज कराने के लिए, तो उन्होंने कहा हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये देश का डंका बज रहा है, रुपया मजबूत कर रहे हैं वो। ये देश का डंका बज रहा है, मगर बदनामी के लिए बज रहा है, हम गुमनामी के लिए हम बनाते हैं जी। रुपया में व्यापार कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये सारी ये फर्जी अफवाहें वो हैं। हमारे लोगों को रूस मूर्ख बना कभी रहे भी हैं। भारत के साथ में मोदी जी क्योंकि के मीडिया नेतृत्व में उसका हाथ है, मिलाने के लिए इसलिए तैयार सोशल नहीं मीडिया है। रूस हमारा का मीडिया पूरा है। जो रुझान है ये चाइना की तरफ है। रूस पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है और चाइना का दोस्त है। और आम आबी जान से मालदीव में क्या हुआ, मालदीव ने भारत के आर्मी को बैकफुट पे भेज दिया और वहाँ पे चीन को ला के बिठाया। बताओ भारत कैसे मजबूत हो रहा है। मालदीव जैसा छोटा देश को अगर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर मोदी की सकते गारंटी चल रही है देश में। अरे मोदी जी की गारंटी बड़े इश्तेहार लग रहे हैं। मैं तो 15 लाख के लिए वेट कर रहा हूँ। डबल ग्रेजुएट हो गया सर जी, अभी तक नौकरी देश की रुकने की गारंटी है। गारंटी कहाँ पे है? बाजी कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं सर। तो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कुछ बदलाव आएगा देश में? हाँ, बदलाव आएगा। जब इस देश में मोदी चले जाएगा तो बदलाव आएगा। मोदी या तो मुमकिन है, बोलिए। नहीं, मोदी नाम कोई चीज नहीं। वहाँ से ईवीएम मशीन है। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम नहीं, जय भीम बोलेंगे। जय भीम बोलेंगे। आप राम के विरोधी हैं। हाँ, हम राम के विरोधी नहीं, हम संविधान के पक्ष में हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, हम जय भीम की औलाद है, हम बुद्ध की औलाद है, हम रामा माई की औलाद है। जय भी राम नाम का व्यक्ति भारत में हो नहीं। मंदिर बन गया सर। मंदिर का कोई फायदा नहीं। हमको बखारी बनाने के लिए बनाया गया है। घर घर में जैसे हमको झंडे लग गए हैं। नहीं झंडे लगेगा। देश का शरनामा आप सर कुछ भी नहीं। मोदी देश का शरनामा लूट रहा है, विदेशों को लुटा रहा है, सारे सरकारी महकमे प्राइवेट कर देते हैं। इसलिए मोदी ने जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, मोदी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे। हाँ, गड्ढे खोद दिए गए। उसने मैं हमको बताता हाँ कि जब वाराणसी में मोदी खड़ा होया तब वाराणसी में पोलिंग सी जड़ी, वो पोलिंग तो 1,87,000 वोट बद गई। इतनी छेती ना मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी देर वोटिंग मशीन बैठती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी आतंकवाद नहीं, हिंदू मुसलमान आते देश के उत्ते पवाड़ा खड़ा करते हैं। इस करके हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी सब पाई है। पत्थरबाजी नहीं होती जम्मू में अब। है जी, जम्मू में पत्थरबाजी नहीं होती। नहीं, कोई बर्बादी नहीं। सारे आरएस के लोग करते हैं, कोई मुसलमान नहीं करता है। बीजेपी के लोग करते हैं। 370 हटाई मोदी ने। है जी, मोदी ने 370 हटा के उसे मुसलमानों का कहन किया है। हम उसके विरोधी हैं। 370 से हटा दिया है। वो हटाएगा जब तक उसको पास ईवीएम है, उसकी शक्ति ईवी में है। हम सोचते हैं कि बाबा मेश्राम जी कांशी राम का दूसरा रूप आ गया। हम लखा लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब ईवीएम चलेगी तो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, मीडिया बचेगा, सरकारी नौकरियां बचेंगे। सरकारी संविधान आएगा, नया संविधान। नवा संविधान आरएसएस का संविधान है। वो संविधान हमको मंजूर नहीं है। संसद बन गई है। नई संसद बन गई है। उसे वहाँ से जो नई संसद में जो आरएसएस के बीजेपी के लोग बैठेंगे, क्योंकि ऐसी सोचते हैं जो संविधान लागू होता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब तक हम जाते हैं, बाबा मेश्राम जाता है, हिंदू राष्ट्र का नाम लेना बंद कर दो। खालिस्तानी है। नहीं, खालिस्तानी नहीं। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो कैसे हटेगी ईवीएम सर? है जी, ईवीएम कैसे हटेगी? ईवीएम हटेगी जब इतने लाखों लोग सड़कों पे आएंगे। हम ही सभी लोग को आज चोन कमीशन को कह रहे हैं कि चोन कमीशन मोदी का यार है। जो मोदी कहता है वो प्रवान हो जाता है। इसलिए ईवीएम, इसलिए जड़ा चोन कमीशन है वो चोरों का चोर है। वो मोदी के अनुसार चल रहा है। लेकिन वोट मिलेगा मंदिर पर। अब वोट नहीं मिले, मंदिर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग जागरूक है। बावन मेश्राम ने करोड़ा लोग जागृत कर देते हैं। बाम साहब ने करोड़ा लोग जागृत कर देते हैं। इस करके राम नाम के कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। काशी मथुरा बाकी उसको
वोट मिलेगा? नहीं कितो भी नहीं मिलेगा। सभी लोगों के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, एक तरह अम्बेडकर चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। सर एक सवाल हो रहा है, जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं वो SC है, ST है और OBC है, 7 क्लास के लोग नहीं आ रहे हैं। जो स्वर्ण जात के लोग हैं और 3% लोग हैं, असि 97% लोग EVM के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ 3% जो लोग मनुवादी लोग हैं। टीवी मीडिया नहीं है आपके? हाँ, मीडिया भी उनका है, विधान बल का भी उन्हें है, कार्यबल का भी उन्हें है। हमारे पास तो सोशल मीडिया है जिसके पास असि लोगों की अपनी बात पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।